साथियों नमस्कार, मैं महेश चंद्र कौशिक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। यदि मैं आपको कहूं कि मैं आपको एक ऐसा पेनी स्टॉक बताने वाला हूं जो 8 रुपये 69 पैसे का है, 8.69 पैसे का, और वो पेनी स्टॉक भी ऐसा है कि उसका फार्मा बिजनेस से भी रिलेशन है, उसका हॉस्पिटल बिजनेस से भी रिलेशन है, उसका लेबोरेटरी बिजनेस से भी रिलेशन है। तो आप, मुझे लगता है कि बहुत खुश हो जाएंगे। और वैसे भी बहुत से फॉलोअर्स तो इस वीडियो का थंबनेल देख के ही आए होंगे इस वीडियो को देखने के लिए। तो बिल्कुल मैं बताऊंगा, अपना वादा पूरा करूंगा, मैं कहीं भी वादे से पीछे हटने वाला नहीं हूं। इसके साथ साथ आज के वीडियो के 3 भाग होने हैं। इसमें एक आपको 8 रुपये 69 पैसे का ऐसा स्टॉक बताया जाएगा जो फार्मा, हॉस्पिटल और लेबोरेटरी तीनों बिजनेस से रिलेटेड है। वीडियो के दूसरे भाग में आपको ये बताया जाएगा कि कैसे हम 10,000 रुपये इस पेनी स्टॉक में या किसी भी ईटीएफ में लगा करके उसको कंपाउंडिंग करके 10,000 रुपये को हम कंपाउंडिंग करके, कंपाउंडिंग होगी नहीं, करना पड़ेगा इसमें। ऐसी कंपाउंडिंग है ये कि इसमें प्रॉफिट बुकिंग के साथ साथ पैसे को कंपाउंडिंग कैसे करें। देखो, असल में क्या था कि मेरा जो एसआईपी वाली किताब आपने पढ़ी, उसमें जो मेरी शेयर जीनियस एसआईपी बताई थी, उसमें जिसके अंदर हम सालाना 24% प्रॉफिट निफ्टी ईटीएफ वगैरह से निकाल सकते हैं, उसमें फॉलोअर्स के लगातार कमेंट्स यही आ रहे हैं, उस वीडियो के नीचे कमेंट्स आ रहे हैं। और बहुत से मेरे ईटीएफ वाले जो पहले के वीडियो, उनमें भी फॉलोअर्स के कमेंट्स आते हैं कि साहब 5, 10, 15% पे ईटीएफ पे प्रॉफिट बुक करना मत सिखाओ, हमें तो इसमें कंपाउंडिंग सिखाओ। असल में हमने क्या है कि कंपाउंडिंग कंपाउंडिंग कंपाउंडिंग, एक बात हमारे दिमाग में भर दी गई है कि साहब कंपाउंडिंग करो, 10,000 रुपये लगाओ, 30 साल में 1 करोड़ रुपए बनाओ। जो 10,000 रुपये पे 2% महीने का ब्याज मिलेगा, तो कंपाउंडिंग होते होते द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, ऐसी बहुत सी पुस्तकें आप लोगों ने पढ़ी है। हालांकि कंपाउंडिंग का क्या होता है कि रियल लाभ आपको नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? कि बीच में 30 साल में आपकी बच्चियों की शादी भी आती है, आपके परिवार में और भी काम होते हैं, आपको पैसे की जरूरत भी पड़ती है। पैसा जिंदगी भर कमा के बैंक में रखने के लिए थोड़ी है, उसका एंजॉय भी करना पड़ता है। लेकिन फिर भी ऐसे फॉलोअर्स के ईमेल भी आते हैं जो कहते हैं कि साहब 7-8 साल के लिए कोई शेयर बताओ सर, 10 साल के लिए लॉन्ग टर्म की शेयर बताओ। एक तो हम लोग के आलसी बहुत है, हम चाहते हैं कि शेयर को लेके रख लें, फिर 10 साल बाद सर शेयर बता दे। आज 10,000 का लेके रखें, 10 साल बाद 1 करोड़ रुपए मिले तो बच्चियों की शादी शुदी कर दें और पीछा छुट जाए। तो ऐसा नहीं है, आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन वो विधि मैं आपके लिए लाया हूं जिसमें आप 10,000 रुपये, चाहे मैं आज जो आपको पेनी स्टॉक बताऊं उसमें लगाएं, उस 10,000 रुपये को कैसे प्रॉफिट बुकिंग कर करके कंपाउंडिंग करें। यानी प्रॉफिट बुकिंग भी करेंगे हम और साथ में उसको कंपाउंडिंग भी करेंगे, और उसका 10,84,202 रुपये बढ़ा देंगे। कितने दिन में? ज्यादा से ज्यादा 21 सालों में, और कम से कम 10-15 सालों के अंदर हम बढ़ा सकते हैं। अब आपका भाग्य है कि हो सकता है 10,000 से 10 लाख रुपए 10 सालों में बन जाए, ज्यादा से ज्यादा 21-22 साल भी लग सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं लगेंगे। आप यदि देखना, पूरा वीडियो देखना। जिसके पास आज का पूरा वीडियो देखने का टाइम नहीं है, वो समझ ले कि उसके भाग्य का उदय नहीं हुआ है। वो आज का वीडियो यहीं से बंद कर दे और अपना व्हाट्सअप चलाए, अपने व्हाट्सअप पे स्टेटस देखे, फेसबुक से खेले और यूट्यूब पे ऐसे टाइम पास के वीडियो देखे, एंजॉय करे। मेरी उसको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हैं। उसको यहीं से नमस्कार है, यहीं से बंद करके वो पदार्थ नहीं कर पा करे। और आगे वही लोग जुड़े रहे जो ये पूरा वीडियो देखने वाले हैं, जिनके जीवन में 40-45 मिनट का समय मेरे लिए देने लायक है, वही आगे इस वीडियो में जुड़े। और आज के वीडियो में 3 भाग होंगे। पहला भाग पेनी स्टॉक के बारे में आपको बताया जाएगा, दूसरे भाग में 10,000 से 10,84,202 रुपए कैसे बढ़ेंगे कंपाउंडिंग से, वो बताया जाएगा। तीसरे भाग में एसटीपी एसआईपी के बारे में बताया जाएगा, जो मेरा एक एसटीपी मेथड था पहले, शेयर जीनियस ट्रिगर पॉइंट मेथड था, उसके अंदर एसआईपी करके कैसे आप 10,000 रुपये को 7 भागों में बांटेंगे। यानी वो एसआईपी ही हम इस पेनी स्टॉक में लगाएंगे। किसी भी पेनी शेयर में या किसी भी ईटीएफ में निवेश करने का सबसे सही तरीका मेरा एसटीपी मेथड है, और उसको मैं आपको प्रैक्टिकल में आइडिया के शेयर में इंप्लीमेंट करके भी दिखाऊंगा कि कैसे आपने आइडिया के शेयर में किया होता तो क्या होता। तो एसटीपी एसआईपी के बारे में है कि कैसे हम 10,000 रुपये लगाएंगे, उनको भी एक साथ नहीं लगाएंगे, उनको 7 भागों में बांट के लगाएंगे। एक बार में 1,429 रुपये लगाएंगे, लेकिन 25% प्रॉफिट जो बुकिंग का टारगेट रखेंगे, हम एक बार में 25% प्रॉफिट बुक करेंगे। धीरे धीरे 25% करते करते इसको 10,000 से बढ़ा के हम 10,84,000 तक ले जाएंगे। एक बार में जब हम 25% प्रॉफिट बुकिंग का टारगेट रखेंगे, वो इस 10,000 पे रखेंगे। भले ही हम 1,429 रुपये लगाएं, हमारा प्रॉफिट बुकिंग का टारगेट हमेशा 2,500 रुपये फिक्स ही रहेगा। उस एसटीपी मेथड में, जो जिन्होंने मेरा पीछे का वीडियो देखा है उसमें, और आज के एसटीपी एसआईपी मेथड में सिर्फ इतना ही फर्क है। जिन्होंने पीछे का एसटीपी मेथड का वीडियो नहीं भी देखा है, तो वो इस वीडियो के बाद में देख लेना, बाकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में आपको पीछे वाला एसटीपी मेथड भी समझ में आ जाएगा और आज का एसटीपी एसआईपी मेथड भी समझ में आ जाएगा। और ये सब जो मैं बातें कर रहा हूँ, ये को मैं हवा में नहीं फेंक रहा, इसके बारे में मैं आपको सबूत दिखा देता हूँ पहले। कि पिछले 2 सप्ताह से मेरा ये वीडियो है। 2 सप्ताह में मेरे जिन जिन फॉलोअर्स ने जीरो दाम में 60 डे विनर चैलेंज जीत के मुझे अपने सर्टिफिकेट ईमेल किए हैं,
उन सबके सर्टिफिकेट वैसे हमारे चैनल की परंपरा भी रही है, हम 5 मिनट तक दिखाते हैं, तो 5 मिनट में उन सबको बधाई और शुभकामनाएं दे देता हूँ। जो सर्टिफिकेट नहीं देखना चाहें कुछ ज़्यादा ही जल्दी जिनको, वो 5 मिनट के इस भाग को स्किप कर सकते हैं। तो 5 मिनट तक बधाई और शुभकामनाएं दे दें, उसके बाद आगे पढ़ाएंगे। तो ये पहला सर्टिफिकेट है आकाश वर्मा जी का, दूसरी बार जीता इन्होंने, बहुत बहुत बधाई आकाश वर्मा जी आपको। अभिषेक कुमार जी का सर्टिफिकेट है, अभिषेक कुमार जी बहुत बहुत बधाई हो आपको। आबिद अली जी ने 7वीं बार जीता है, आबिद अली जी दिल खुश कर दिया आपने, बहुत बहुत बधाई हो आपको। अहमद इस्माइल जी ने दूसरी बार जीता है, अहमद इस्माइल जी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। अजीत कुमार जी ने ये सर्टिफिकेट भेजा है, अजीत कुमार जी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। अरविंद रत्नप्पा बिरादर जी का सर्टिफिकेट है, अरविंद जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशीष कुमार संत जी का सर्टिफिकेट है, आशीष कुमार संत जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। असीम रंजन मुखर्जी जी ने 5वीं बार जीता है, असीम रंजन मुखर्जी जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। बंदे नवाज इमाम साहिब चलगी जी ने भेजा है, बंदे नवाज इमाम साहिब चलगी जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। विजिता रॉय जी हैं, विजिता रॉय जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। चंद्र प्रकाश शुक्ला जी है, दूसरी बार जीता है, चंद्र प्रकाश शुक्ला जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। चिदानंद बाबूराव गोटाखिंडी जी हैं, इन्होंने फायर्स पे सर्टिफिकेट जीता है, चिदानंद बाबूराव गोटाखिंडी जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। देवेंद्र कुमार जी है, आपने 8वीं बार जीता है, देवेंद्र कुमार जी आपने भी मेरा दिल खुश कर दिया, आपको भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपक कुमार जी का सर्टिफिकेट है, दीपक कुमार जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपेश मलिक जी का सर्टिफिकेट है, दीपेश मलिक जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिव्या अग्रवाल जी का सर्टिफिकेट है, दिव्या अग्रवाल जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। गौतम भाई कापा टेल जी, गौतम भाई भगत भाई कापा पटेल जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरिंदर सिंह पंवार जी का सर्टिफिकेट है, दूसरी बार जीता है, हरिंदर सिंह पंवार जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर्षद कुमार नवनीत लाल शाह जी है, तीसरी बार जीता है, हर्षद कुमार नवनीत लाल शाह जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। ज्योति राजेंद्र सिंह भदौरिया जी हैं, दूसरी बार जीता है, ज्योति राजेंद्र सिंह भदौरिया जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। कौस्तुभ लक्ष्मीकांत ठाकरे जी हैं, कौस्तुभ लक्ष्मीकांत ठाकरे जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। कौस्तुभ सतीश कोकने जी हैं, कौस्तुभ सतीश कोकने जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मनीष यशवंत व्यास जी हैं, मनीष यशवंत व्यास जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुकेश कुमार मौर्य जी ने 5वीं बार जीता है, मुकेश कुमार मौर्य जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुनमुन बनर्जी जी ने 5वीं बार जीता है, मुनमुन बनर्जी जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुस्कान गुप्ता जी ने दूसरी बार जीता है, मुस्कान गुप्ता जी आपको भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। नीलम रानी जी ने 4थी बार जीता है, नीलम रानी जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। पवन कुमार जी ने 4थी बार जीता है, पवन कुमार जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूनम कुमारी जी ने 7वीं बार जीता है, पूनम कुमारी जी आपने भी दिल खुश कर दिया, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मनीष यशवंत व्यास जी का सर्टिफिकेट है, मनीष यशवंत व्यास जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रियंका साई प्रसाद कुदेनकर जी हैं, बहुत बहुत बधाई प्रियंका जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पृथ्वीराज कोरवार जी ने 4थी बार जीता है, पृथ्वीराज कोरवार जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे श्याम दादिज जी ने 7वीं बार जीता है, बहुत बहुत बधाई राधे श्याम जी, आपने भी मुझे खुश कर दिया। राजेश कुमार गुप्ता जी ने 5वीं बार जीता है, राजेश कुमार गुप्ता जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। राजेश कुमार जैना जी का सर्टिफिकेट है, राजेश कुमार जैना जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। रामपाल सिंह यादव जी ने 4थी बार जीता है, रामपाल यादव सिंह जी आपको बहुत बहुत बधाई, रामपाल सिंह जी यादव को बहुत बहुत बधाई बहुत बहुत शुभकामनाएं। रेणु गुप्ता जी का सर्टिफिकेट है, रेणु गुप्ता जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। संजय महेश्वरी जी ने 3री बार जीता है, संजय महेश्वरी जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। संजय पन्नालाल गुप्ता जी ने 6ठी बार जीता है, संजय पन्नालाल गुप्ता जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। संजीव सोम भाई
तलपाड़ा जी हैं, संजीव सोम भाई तलपाड़ा जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। सत्यनारायण जी का सर्टिफिकेट है, सत्यनारायण जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। सोनल मनीष कुमार ठक्कर जी का सर्टिफिकेट है, 7वीं बार जीता है सोनल जी, आपने दिल खुश कर दिया, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्रीकांत सुगंधम जी हैं, श्रीकांत सुगंधम जी ने दूसरी बार जीता है, श्रीकांत सुगंधम जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुधीर कृष्णा बुआड़ जी हैं, 5वीं बार जीता है, सुधीर कृष्णा बुआड़ जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। तुकाराम नागेश पीसे जी हैं, तुकाराम नागेश पीसे जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। विकास कुमार सोनी जी हैं, विकास कुमार सोनी जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। विनोद कुमार बेरीवाल जी हैं, 3री बार जीता है, विनोद कुमार बेरीवाल जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। विशाल सक्सेना जी ने 5वीं बार जीता है, विशाल सक्सेना जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। अरविंद रत्नपा बिरादकर जी हैं, अरविंद रत्नपा बिरादर जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आप भी यदि ऐसे ही जीरोधा का 60 डे विनर चैलेंज जीतते हैं तो मेरा ईमेल आईडी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है, मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया हुआ है, मेरी किताबों का लिंक भी दिया हुआ है, आप मुझे वहाँ से मुझे ईमेल करवा सकते हैं और आगे वाली वीडियो में आपके सर्टिफिकेट भी इसी प्रकार से मैं दिखाऊंगा। तो पहले वीडियो के इस भाग में मैं आपको STP SIP मेथड के बारे में पहले समझाऊंगा, ताकि वो भाग से भाग आपस में जुड़े हुए हैं, कड़ी से कड़ी जुड़ी है, पहले आपको ये भाग समझना पड़ेगा, तभी आपको आगे तक जा करके समझ में आएगा कि कैसे आप 8.69 के शेयर में लगा करके और फिर जो 10,000 से 10 लाख रुपए बढ़ाएंगे। तो पहले आपको STP SIP मेथड के बारे में समझना पड़ेगा। STP मेथड का मेरा वीडियो मेरे जो पुराने फॉलोअर्स हैं उन लोगों ने देखा भी है, ये है शेयर जीनियस ट्रिगर पॉइंट पे आधारित वीडियो है और इसके अंदर एक SIP की टाइप में हमें करना है। किसी भी शेयर में हम निवेश करेंगे तो एक साथ न करके पैसे को हम 7 भागों में बांट के करेंगे, लेकिन हमारा टारगेट हमेशा 25% रहेगा और पूरे पैसे पे रहेगा, भाग पे नहीं रहेगा। बीच में यदि टारगेट आ गया तो पूरे पैसे का 25% हमें चाहिए, यानी हम 10,000 रुपये को यदि 7 भागों में बांटेंगे तो हमने मान लो 3 भागी लगाए तो भी हमारा टारगेट 2500 रुपये रहेगा कि 2,500 रुपये हमें पूरे पैसे पे 25% टारगेट कमाना है। और इसको मैं प्रैक्टिकल में आपको आइडिया के ऊपर एग्जाम्पल इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा। आइडिया का जो शेयर है 15 जनवरी 2021 को आइडिया के शेयर का प्राइस 13 रुपये 80 पैसे था। ये मैंने जानबूझ के ईयर हाई चुना है, जानबूझ के मैंने आइडिया का शेयर चुना है और उसको ईयर हाई से ही चुना है कि जब वो उसके ईयर हाई पे था, आज तो वो 9 रुपये 98 पैसे पर है, जब वो ईयर हाई पे था तब आपने मेरे इस STP SIP मेथड से इसके अंदर निवेश करना चालू किया होता तो क्या हम 25% प्रॉफिट बुक कर पाते? और बिल्कुल करके दिखाऊंगा मैं आपको, बिल्कुल हमने किया है। आगे आपको प्रैक्टिकल में आइडिया की एक्सेल सीट पे भी दिखाऊंगा और वो एक्सेल सीट भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे प्रोवाइड करा दी है। आइडिया में वैसे तो -27.68% का नुकसान हुआ है। किसी ने 15 जनवरी 2021 को इसके अंदर निवेश किया होता 13 रुपये 80 पैसे पे, आज आइडिया का भाव 9 रुपये 98 पैसे, तो इसमें -27.68% माइनस में नुकसान हुआ है ये। लेकिन मेरी विधि से आपको STP SIP मेथड से आपको 25% का मुनाफा इसके अंदर आइडिया में मिलने वाला है, तो वो सब आपको मैं आज की इस सीट में समझाऊंगा। अब जो नए फॉलोअर है उनके लिए मैं STP मेथड के बारे में एक बार शॉर्ट में आपको समझा देता हूं। अमल तो आपको इस शॉर्ट में समझाने से समझ में आ जाएगा, या ज़्यादा से ज़्यादा आगे जब आप आइडिया वाली मेरी प्रैक्टिकल सीट देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। फिर भी समझ में नहीं आए तो मेरा STP मेथड वाला जो पिछला वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से जाके आप उसको भी देख सकते हैं, बाकी जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही सिंपल STP मेथड। इसमें हम महीने को 2 भागों में बांटते हैं, महीने को 2 भागों में बांटते हैं। एक तो 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक का महीना और एक 16 तारीख से 30 या 31 तारीख तक, जैसा भी महीना हो, 30 का महीना हो तो 30 तारीख, 31 का महीना हो तो 31 तारीख। महीने को 2 भागों में हमें बांट लिया। हमें पूरे दिन कुछ नहीं करना, हमें पूरे दिन कोई ट्रेडिंग नहीं करनी। महीने में 2 बार हमें सिर्फ प्राइस अपडेट करने हैं, महीने में 2 बार। एक तो 1 तारीख को अपडेट करने हैं, एक 16 तारीख को अपडेट करने हैं। मार्केट खुलने से पहले हमें GTT ऑर्डर को अपडेट करना है। GTT ऑर्डर का अर्थ होता है गुड टिल ट्रिगर, गुड टिल ट्रिगर ऑर्डर होता है, यानी जब तक वो ट्रिगर नहीं होता तब तक वो ऑर्डर मान्य रहता है। उसके अंदर एक ट्रिगर प्राइस देंगे कि इससे ऊपर जाए तो ही हमारा ऑर्डर ट्रिगर होना चाहिए। उसका कोई मार्जिन भी नहीं कटता आपके खाते में, आपको खाली GTT ऑर्डर लगा करके उसका छोड़ना पड़ता है। तो गुड टिल ट्रिगर ऑर्डर हम लगा के रखेंगे। और वो गुड टिल ट्रिगर ऑर्डर किस पे लगेगा? मान लीजिए आप 1 तारीख को ऑर्डर लगाते हैं तो पिछले महीने की जो 16 तारीख से 30-31 तारीख तक पिछला महीना था, ये जो 15 दिन है, पिछला जो जस्ट पखवाड़ा, आप 1 तारीख ऑर्डर लगाते हैं तो पिछले जो 15 दिन है, पिछले जो 15 कैलेंडर डेज, ट्रेडिंग डेज नहीं है ये, कैलेंडर डेज, पिछले जो 15 कैलेंडर दिन है
उस समय शेयर का जो हाई प्राइस रहा है उस पर हम जीटीडी ऑर्डर लगाते हैं कि वो उससे ऊपर जाके दिखाए। उसकी यदि हिम्मत हो तो वो उस अपने पिछले 15 दिन के हाईएस्ट हाई से ऊपर जाएगा तो हमारे लिए खरीद लेना। हम ये ऑर्डर डाल के छोड़ते हैं। जीटीडी ऑर्डर क्या लगेगा, यदि हम 1 तारीख ऑर्डर भरेंगे तो 16 तारीख से 30-31 तारीख तक का जो हाई होगा उस पर हम 1 तारीख को जीटीडी ऑर्डर लगाएंगे। उसके बाद हम छोड़ देंगे। या तो हमारा ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा ट्रिगर हो जाएगा तो फायदा क्या होगा, 15 दिन में सिर्फ एक बार खरीदारी होगी। हम हमारे पैसे को 7 भागों में बांट के लगाएंगे और यदि ऑर्डर ट्रिगर हो गया तो 15 दिन में अभी तो एक ही खरीदारी होगी, 6 भाग का पैसा हमारे पास ही पड़ा है। टारगेट पूरे पैसे पे लेंगे हम, टारगेट हम लेंगे पूरे पैसे पे, टारगेट हम पूरे पैसे पे लेंगे, लेकिन हम उसको 7 भागों में बांट करके लगाएंगे। और फिर 1 तारीख से 15 तारीख तक यदि ऑर्डर ट्रिगर नहीं होता है, हमने पिछले 15 दिन के हाईएस्ट हाई पे लगाया था और वो ऑर्डर यदि ट्रिगर नहीं होता है तो 16 तारीख को हम क्या करेंगे, अब जो इसके पीछे के 15 दिन है, 16 तारीख को हम 1 तारीख से 15 तारीख तक का जो हाई बनाया उस शेयर ने, ऑर्डर ट्रिगर नहीं हुआ, दिखती बात है शेयर गिरता है तो वो हाई पहले से कम ही बनाएगा कुछ ना कुछ। उस हाई पे उस ऑर्डर को खाली अपडेट कर देंगे, पहले वाले ऑर्डर को उस हाई पे हम अपडेट कर देंगे। पहले का हाई मान लो 13 रुपये 80 पैसे था और वो 13 रुपये 80 पैसे का ऑर्डर ट्रिगर हुआ नहीं, यानी पिछले महीने की 16 से 30 तारीख को शेयर का जो हाई प्राइस था वो 13 रुपये 80 पैसे था। हमने 1 तारीख ऑर्डर भरा कि 13 रुपये 80 पैसे तक हमारा ये प्राइस 1 तारीख से 15 तारीख के बीच में आए तो हमारे लिए शेयर ले लेना, और बीच में आया नहीं। तब हम 16 तारीख क्या देखेंगे कि अब 1 तारीख से 15 तारीख तक हाईएस्ट हाई क्या बनाए, मान लो 12 रुपये 65 पैसे बनाए, तो उस 13 रुपये 80 पैसे को अपडेट करके हम 12 रुपये 65 पैसे कर देंगे। ये बात जिनके समझ में नहीं आई उनके लिए मैंने आइडिया के शेयर में जो इस विधि को प्रैक्टिकल यूज करके दिखाया आपको, वो सीट जब आप देखेंगे एक्सेल सीट, उसका मैंने वीडियो भी बनाया, वो वीडियो का आगे का भाग देखेंगे आप, अभी आगे एक भाग में आएगा तो बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। और फिर भी समझ में नहीं आए तो फिर आपको वीडियो पीछे वाला देखना ही पड़ेगा, नहीं तो उसकी कोई जरूरत नहीं, आपके समझ में आ जाएगी मोटी मोटी बात आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यदि आपके वीडियो का थ्योरेटिकल पार्ट कम भी समझ में आ रहा है तो घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, आगे वीडियो में इसका प्रैक्टिकल भाग आने वाला है, तब आपके पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। बस थ्योरेटिकल पार्ट में थोड़ा सा और समझाऊंगा, उसके बाद प्रैक्टिकल भाग हम अपने शुरू करने वाले हैं। इसमें बस आपको ये बताना है मुझे कि 10,000 रुपये से यदि हम स्टार्ट करते हैं, यदि हम उस पेनी शेयर में जो अभी आपको बताने वाला हूँ उसमें हम यदि 10,000 रुपये लगाते हैं तो हम एक साथ नहीं लगाएंगे, उसको 7 भागों में बांट के लगाएंगे। एक भाग में हम 1429 रुपये लगाएंगे और हमारा टारगेट हमेशा 25% प्रॉफिट का रहेगा। तो 10,000 का 25% प्रॉफिट कितना हुआ, 2500 रुपये। यदि हम 2500 रुपये प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, जो कि या तो साल में एक बार ही होगा, यदि शेयर आपका लगातार गिरता ही रहता है तो भी, जैसे आइडिया की तरह, जैसे आइडिया का शेयर गिर रहा था तो भी हमने 25% प्रॉफिट तो साल भर के अंदर अंदर बुक कर लिया। और यदि आप भाग्यशाली हैं, शेयर बढ़ता रहता है, जैसे PSU बैंक बीज ETF है, मान लो PSU बैंक बीज ETF क्या था, 15 रुपये से बढ़ करके साल भर में 35 रुपये हो गया, तो आपको 4-5 बार भी मौके मिलेंगे ऐसे 25% प्रॉफिट बुक करने के, एक साल के अंदर 4-5 बार भी मिलेंगे। तो इसलिए आपको बस 25% में प्रॉफिट अवश्य बुक कर लेना है। जैसे वो शेयर जीनियस शिप बताई थी मैंने निफ्टी वाली, जो पीछे के मेरा एक वीडियो भी है शेयर जीनियस शिप का, और मेरी किताब में भी बताई थी SIP वाली में, उसमें भी आपको बताया था कि साल में जो 24-25% रिटर्न जो है निफ्टी से हम कैसे प्राप्त करें। तो अब लोग कहते हैं आप कंपाउंडिंग आ गई, कंपाउंडिंग आ गई, तो वो कंपाउंडिंग उनके लिए सिखाने के लिए है कि जब आपने 25% प्रॉफिट बुक कर लिया तो ये 2500 रुपये 10,000 रुपये में जोड़ लो, अब आपका पैसा 12,500 हो गया। तो अब मैं यहाँ जैसे 7 भागों में बांट के SIP करता हूँ, आप महीने की महीने करते हैं यदि तो 12 महीने की तो 12 भागों में बांट लेना। तो इस 12,500 को अब मैं 7 भागों में बांटूंगा, यानी अब जो STP मेथड में दोबारा पैसा लगाऊंगा वो मैं 1786 रुपये प्रत्येक भाग में लगाऊंगा। पहले मैं 1429 रुपये लगा रहा था, अब इस 2500 प्रॉफिट को मैंने साथ में ले लिया, अब मैं 1786 रुपये प्रत्येक भाग में लगाऊंगा। और अब मेरा टारगेट क्या रहेगा, इस 12,500 का 25%, 3,125 रुपये। तो यदि मैंने ये भी बुक कर लिया तो मेरा कुल पैसा हो जाएगा 15,625 रुपये। साल में एक बार भी बुक किया तो 2 साल में आपका पैसा 1.5 गुना हो गया, आप देख सकते हैं। 3 साल में तो लगभग ये दुगुना हो जाएगा यदि साल में एक बार करते हैं। और भाग्यशाली रहे, PSU बैंक बीज की तरह साल में 3 मौके मिल गए तो एक साल में पैसा इसके अंदर दुगुना हो जाता है। और बहुत ही सेफ तरीके से आप देखेंगे कैसे आइडिया के शेयर का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखेंगे। फिर इस 15,625 को मैं 7 भागों में बांटूंगा। इस बार मैं 2232 रुपये प्रत्येक भाग में लगाऊंगा। प्रत्येक 15 दिन में मैं 2232 रुपये लगाऊंगा इसके अंदर। और 15 दिन में भी कब लगाऊंगा, जब वो शेयर पिछले 15 दिन का हाई के ऊपर जाएगा तो लगाऊंगा, नहीं गया तो मेरे 2232 रुपये मेरे पास पड़े हैं। और इस बार इसका 25% प्रॉफिट कितना हुआ, 3906 रुपये।
यानी टोटल पैसा अब हमारा ये 3906 रुपये हमने बुक कर लिए, तो 15,625 में ये जोड़ेंगे तो 19,531 रुपये हो जाएगा। अब बस ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं आपका प्रैक्टिकल जो एक्सेल सीट में आपको उपलब्ध कराने वाला हूँ उसके बारे में समझा देता हूँ कि उस सीट में क्या क्या है। उसमें आइडिया का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी आ जाएगा, वो सब एग्जाम्पल देख के आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद पेनी शेयर वाला जिक्र करते हैं। तो ये वो एक्सेल सीट है जिसकी सहायता से मैं आपको समझाने वाला हूँ हाउ टू यूज पावर ऑफ कंपाउंडिंग विद प्रॉफिट बुकिंग, यानी प्रॉफिट बुकिंग करने के साथ साथ कैसे पावर ऑफ कंपाउंडिंग का प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया कि हम 10,000 रुपये से शुरू करने वाले हैं, तो मेरे एसटीपी मेथड पे मुझे पूरा विश्वास है कि यदि मैं एसटीपी मेथड से प्रॉफिट बुकिंग करूंगा तो मैं 7 किस्तों में यदि किसी ईटीएफ में या म्यूचुअल फंड में या किसी भी शेयर में भी राशि लगाऊंगा, बस शेयर बिल्कुल रद्दी नहीं होना चाहिए, थोड़ा बहुत उसका फंडामेंटल बेस होना चाहिए। जैसे मैं आपको आइडिया के शेयर पे एग्जांपल देके दिखाऊंगा कि आइडिया का शेयर आप जान सकते हैं कि उसकी सेलिंग अच्छी थी, कम से कम आइडिया के शेयर में ये तो था कि टेलीकॉम सेक्टर में उसका सेलिंग के मामले में वोडाफोन आइडिया का आप देखेंगे कि तीसरा नंबर आता है, रिलायंस जियो भारती एयरटेल के बाद में वोडाफोन आइडिया का सेलिंग के मामले में तीसरा नंबर आता है। यानी फंडामेंटल कुछ तो होने चाहिए उस शेयर के अंदर। कई बार फॉलोअर्स ऐसा कमेंट करते हैं जिन्होंने एसटीपी मेथड का वीडियो पहले देखा है कि साहब आपका एसटीपी मेथड फलाने शेयर में काम नहीं कर रहा, आपका एसटीपी मेथड इस शेयर में काम नहीं आता। तो भाई मैंने ये थोड़ी कहा कि ये कोई अल्लाह दिन का चिराग है, आखिर इसका कोई तो फंडामेंटल बेस होना चाहिए ना आपके शेयर का। बिल्कुल आप रद्दी शेयर में ले लोगे जो बिल्कुल स्ट्रिक्ट लाइन वाइज गिराई जा रहा है, तो उसमें तो कैसे 25% मुनाफा देगा उस साल का। लेकिन यदि आपके शेयर में थोड़ा बहुत भी फंडामेंटली दम है या वो मेरे द्वारा रिकमेंडेड किया गया है, तो आप मान के चलिए कि एसटीपी मेथड से उसके अंदर साल में 25% मुनाफा लेना बहुत ही आसान काम है। और मैं आपको आइडिया के शेयर में एग्जांपल सही दोबारा बताऊंगा, जिन्होंने एसटीपी मेथड बड़ा वीडियो नहीं भी देखा है उनके भी समझ में आ जाएगा। ये सीट भी मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि 10,000 रुपए को हम 7 किस्तों में बांटेंगे। यानी एसटीपी मेथड में हम एक साथ पैसा नहीं लगाते, किस्तों में पैसा लगाते हैं। लेकिन आप चिंता मत करें, टारगेट प्रॉफिट टारगेट 25% जो लाभ का टारगेट है वो पूरे 10,000 पे होगा, इस 1429 रुपए पे नहीं होगा। 1,429 रुपए हम भले ही एक किस्त में लगाएंगे, लेकिन हमारा प्रॉफिट टारगेट 2,500 रुपए होगा कि या तो उसे पहली किस्त के बाद वो 200% बढ़ेगा तो हम प्रॉफिट बुक करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, अगली किस्त डाल देंगे। बस हम लगाएंगे जो 7 भागों में बांट के। अभी मैं आपको आइडिया की सीट में प्रैक्टिकल में समझा भी दूंगा, बिल्कुल घबराएं नहीं, चिंता नहीं करें। तो 25% लाभ हम बुक करेंगे, वो लाभ किसका होगा, इस 10,000 का 25% होगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि यदि आप ईटीएफ में इसका प्रयोग करेंगे, किसी भी ईटीएफ में आप अच्छे ईटीएफ में प्रयोग कर लो, तो आपको साल भर के अंदर अंदर तो 25% लाभ मिल ही जाएगा। तो एक साल बाद आपका कुल पैसा कितना हो जाएगा, 10,000 में 2,500 रुपए जोड़े 25% लाभ के 12,500 रुपए आपकी कुल धनराशि हो जाएगी। बस यही वो कंपाउंडिंग मेथड का फार्मूला शुरू होता है कि जब भी आप 25% बुक कर लें, उसके बाद आप ये माने कि आपने जो पैसा लगाया वो 10,000 ने होकर के 12,500, यानी प्रॉफिट को भी आपके पैसे में शामिल कर लें। फिर इस 12,500 को 7 भागों में बांटें, 1,786 रुपए हो गए। तो आगे जब आप किस्त लगाएंगे, प्रत्येक किस्त में 1,429 रुपए की जगह 1,786 रुपए लगाएंगे। इस बार जब आप प्रॉफिट बुक करेंगे वो इस 12,500 का 25% होगा। वो प्रॉफिट इस 12,500 का 25% यानी 3,125 रुपए पे प्रॉफिट बुक करेंगे आप। और आपकी कुल धनराशि अब कितनी हो जाएगी, 15,625 रुपए हो जाएगी। यानी आपने लगाए तो 10,000 ही थे, लेकिन यदि आपने 25% 2 बार प्रॉफिट बुक कर लिया, अब आइडिया जैसे शेयर में जो 13 रुपये 80 पैसे से गिरा और अभी इसका वर्तमान प्राइस 10 रुपये करीब चल रहा है, हमने साल भर के अंदर अंदर 10-12 महीने में ही 25% प्रॉफिट बुक कर लिया। मैं आपको कैसे दिखाऊंगा अभी एसटीपी मेथड से। तो ईटीएफ में तो साल में 2-2, 3-3 बार भी 25% लाभ बुक करने का मौका एसटीपी मेथड में मिल जाता है। आगे मैं कभी ईटीएफ की प्रैक्टिकल सीट भी कोई शेयर कर दूंगा आपके सामने। तो अब आपको क्या करना है कि आपने साल भर में 2 बार बुक कर लिया, तो आपके 10,000 के 15,625 रुपए बन गए। और मैं तो कहता हूँ चलो साल में एक बार ही बुक किया तो 10,000 रुपए के पहले साल तो बन गए 12,500, दूसरे साल 10,000 रुपए के बन गए 15,625, तीसरे साल हम ये मान के चलेंगे कि हमारे 15,625 रुपए थे। अब देखो ये जो शेयर जीनियस एसआईपी वाला मेथड था ना, जिसमें आप 24% एनएससी में मैंने प्रॉफिट बुक करना सिखाया था, उसमें भी लोग चिल्लाते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। सर पावर ऑफ कंपाउंडिंग कहाँ है? अरे भाई पावर ऑफ कंपाउंडिंग ले लो ना। इस 15,625 को प्रॉफिट बुक करने के बाद भी तो आप ये मान सकते हो कि एक साथ क्यों लगाते हो वापस। फिर इसके जो इसमें एसटीपी मेथड में 7 किस्तें होती है, शेयर जीनियस एसआईपी में 12 किस्तें होती है, जो मेरे एसआईपी वाली किताब में आपने पढ़ी होगी। तो 15,625 के अंदर 7 का भाग दिया और इसको मैंने निकटतम 1 रुपए के पूर्णांक में किया है। कहीं 1-आधा रुपए जोड़ में फर्क आ जाए तो आप ये मत कहना कि आपको जोड़ नहीं आता कि 1 रुपये का फर्क क्यों आ रहा है। अरे भाई मैंने एक्सेल सीट को निकटतम 1 रुपए के
पूर्णांक में राउंड ऑफ किया है इसलिए कहीं 1 रुपए का फर्क भी आ सकता है। तो इसके अंदर 7 किस्त में इसको बांटा है यदि 15,625 को, तो प्रति किस्त 2232 रुपए की राशि आपकी आई। इस बार हम प्रति किस्त 2232 रुपए लगाएंगे और हमारा प्रॉफिट टारगेट क्या रहेगा, इस 15,625 का 25% 3,906 रुपए रहेगा। तो तीसरे साल के अंत में 19,531 रुपए हो जाएंगे 10,000 के। और आप भाग्यशाली रहे यदि किसी ईटीएफ में आपको साल में 3 बार 25% प्रॉफिट बुक करने का मौका मिला, तो आपका पैसा 1 साल में दुगना हो गया। आप देखो ये कमाल देखिए। और इस तरह से यदि आप इसको करते रहेंगे सिस्टम को, तो ये सीट आपको दे दूंगा, आप समझ लेना इसको, सीट को डाउनलोड करके। 21 सालों में आपका पैसा 10,000 का 10,84,202 रुपए हो जाएगा। और आइडिया में मैं आपको 25% प्रॉफिट बुक करके दिखाता हूं। जब आइडिया का शेयर ऐसी स्थिति है, 15 जनवरी को इसका ईयर आई है, मैंने जानबूझ के ईयर आई वाली डेट ली आपको प्रूफ करके दिखाने के लिए। घटिया से घटिया एग्जाम्पल दिखा रहा हूं आपको कि 15 जनवरी को इसका ईयर आई 13 रुपये 80 पैसे है आइडिया के शेयर का। और आज भी ये कितने रुपए पे चल रहा है वो देख लो। अभी ये मैंने लास्ट में सारा डाउनलोड करके सीट आपको भी उपलब्ध करा रहा हूँ मैं। अभी भी ये 9 रुपये 98 पैसे पे क्लोज हुआ है। तो 13 रुपये 80 पैसे से जो गिर के 9 रुपये 98 पैसे तक आ गया, उसमें भी 25% प्रॉफिट साल के अंदर कैसे बुक किया। जिन्होंने एसटीपी मेथड का वीडियो पहले नहीं समझा है वो आज समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, जीवन बदल देगी आपका। ये आइडिया की प्राइस डाटा की सीट है। आपको दिखाने के लिए जानबूझ के मैंने ईयर आई वाली डेट ली है। 15 जनवरी को इसका ईयर आई है 13 रुपये 80 पैसे बढ़ा था। तो हमने मान लो ईयर आई से चालू किया होता तो क्या होता हमारे पास आइडिया के अंदर, समझ रहे हो ना, ताकि फॉलोअर ये नहीं कहे कि साहब आपने जानबूझ के ऐसा किया, फिर शेयर बढ़ना ही था। अब आइडिया को मैं 4 रुपये पे पकड़ के दिखाता आपको तो 25% क्या प्रॉफिट दिखाता, 13 रुपये 80 पैसे पकड़ के दिखाऊंगा जब मजा आए। तो 1 जनवरी से 15 जनवरी तक का जो हाईएस्ट प्राइस है, देखो जीटीटी एसटीटी प्राइस क्या होता है, शेयर जीनियस ट्रिगर प्राइस। एसटीटी प्राइस क्या होता है, जिन्होंने एसटीपी मेथड वाला वीडियो नहीं देखा है वो भी अभी समझ सकते हैं, और चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं और ज्यादा डिटेल में समझने के लिए। एसटीपी मेथड वाले वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो शेयर जीनियस ट्रिगर प्राइस क्या होता है वो आप अच्छी तरह समझ लीजिए। शेयर जीनियस ट्रिगर प्राइस क्या है कि पिछले 15 कैलेंडर डेज का, एक तो ट्रेडिंग डेज नहीं कैलेंडर डेज है, स्पष्ट सीधे साधे हैं, 1 तारीख से 15 तारीख और 16 तारीख से 31 तारीख, पिछले 15 कैलेंडर डेज का जो हाईएस्ट प्राइस होता है, ये इसका हाईएस्ट प्राइस क्या है, ये 13 रुपये 80 पैसे है। पिछले 15 कैलेंडर डेज का जो हाईएस्ट प्राइस होता है उसको हम जीटीटी ऑर्डर फीड करके रखते हैं, उसका गुड टिल ट्रिगर ऑर्डर, जीटीटी ऑर्डर उसका हम फीड करके रखते हैं। उस एसटीपी मेथड वाले वीडियो में समझाया भी है कि जीटीटी ऑर्डर क्या होता है, कि यदि ये 13 रुपये 80 पैसे ऊपर जाएगा तो ही हम शेयर खरीदेंगे, नहीं तो नहीं खरीदना। हम यहाँ 7,000 रुपये के अमाउंट से स्टार्ट कर रहे हैं और इसका प्रॉफिट टारगेट जो है 7,000 का 25% हम लेके चलेंगे। इसका जो प्रॉफिट टारगेट है वो हम 7,000 का 25% लेके चलेंगे, और वो कितना होगा 1,750 रुपये हम लेके चलेंगे, पहले ही लेके चलेंगे। हमारे पूरे 7,000 इसके अंदर जाए नहीं जाए, लेकिन हम प्रॉफिट जब भी बुक करेंगे 1,750 रुपये से 1 रुपये कम बुक नहीं करेंगे। पहला सिस्टम तो ये है। तो अब पूरे 7,000 रुपये आपकी जेब में पड़े हैं, इसको कहीं रखो, लिक्विड फंड में रखो, मेरे भलाई जहां आपका मन करे वहां रखो, और इसके पूरे आपके जेब में रहेंगे। अगले ये 15 दिन के अंदर ये 13 रुपये 80 पैसे से ऊपर जाएगा तो ही हम खरीदेंगे, और 13 रुपये 80 पैसे से ऊपर गया नहीं, आप हिस्टोरिकल प्राइस में देख सकते हो। तब आपको क्या करना है, 15 दिन के बाद ये पिछले 15 दिन का जीटी जो हाईएस्ट प्राइस है उसको जो एसटीपी ऑर्डर के रूप में इस्तेमाल करना है। तो समझने वाली बात यही है कि जब हमने 16 जनवरी को शुरू किया तो 1 जनवरी से 15 जनवरी तक का जो हाईएस्ट प्राइस था उसको जीटीटी प्राइस के रूप में रखा। अब उसको महीने में सिर्फ 2 बार चेक करना है। इतनी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। अब आप तो देख रहे हैं 10,000 रुपये से 10 लाख रुपए बनाने का, और इतनी मेहनत भी नहीं करना चाहते तो इसका कोई इलाज नहीं है। इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि महीने में 2 बार इसको खोलना पड़ेगा। एक तो 16 तारीख को खोलना पड़ेगा मार्केट खुलने से पहले, एक तारीख को मार्केट खुलने से पहले खोलना पड़ेगा। तो जब ये पूरा महीना खत्म हो गया, 1 तारीख को मार्केट खुलने से पहले खोला, अब इस बार क्या करेंगे, 16-17 को तो छुट्टी थी, पिछले जो 15 कैलेंडर डेज है वो इतने ही दिन मतलब ट्रेडिंग हुई उसमें, तो उनमें ये हाईएस्ट प्राइस क्या था, अब ये 13 रुपये 80 पैसे घट के 13 रुपये 65 पैसे रह गया। देखो 3 बार आया लेकिन 13.65 से ऊपर कभी नहीं गया, इसलिए हमारा 13.80 बड़ा ऑर्डर तो ट्रिगर ही नहीं हुआ। हमारे पूरे 7,000 रुपये हमारी जेब में पड़े हैं। अब इसको हम कम करके क्या करेंगे, 13 रुपये 65 पैसे कर देंगे। जीटीटी प्राइस जो है 1 फरवरी से 15 फरवरी तक हमारा वैलिड रहेगा, ये 13 रुपये 65 पैसे कर देंगे। ये कहाँ से आया 13 रुपये 65 पैसे, पिछले 15 कैलेंडर डेज का ये हाईएस्ट प्राइस है। अब इसको देखो, आगे मैं ज्यादा नहीं समझाऊंगा। 15 फरवरी के बाद क्या करेंगे हम,
फिर से इसको अपडेट करेंगे। क्यों 13 रुपये 65 पैसे आया नहीं, ऑर्डर ट्रिगर हुआ नहीं, लेकिन हमने देखा कि 13 रुपये 5 पैसे से ये ऊपर भी नहीं गया। तो अब ये 13 रुपये 65 पैसे कम करके हम जीटीटी ऑर्डर को एडिट करके अब 13 रुपये 5 पैसे कर देंगे। यानी इसमें शेयर वापस बढ़ेगा तभी हम खरीदेंगे, घटते घटते को नहीं खरीदते हम। 7,000 रुपये पड़े हमारे, आप और किसी शेयर में इस्तेमाल कर लो, आप लिक्विड फंड में इस्तेमाल कर लो, कहीं लगा लो चाहे भले ही उसको, तो भी हम 25% कमाएंगे। फिर 16 फरवरी से 28 फरवरी तक का जो ये पखवाड़ा आया, उसके अंदर जीटीटी प्राइस अब अपडेट होके कितना हो गया, 12 रुपये 40 पैसे हो गया। क्यों अब इससे ऊपर नहीं गया, तो जो भी हाईएस्ट प्राइस उस 15 कैलेंडर डेज में होगा उसको जीटीटी प्राइस मानेंगे। तो अब इसको मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करके सीधा धीरे धीरे आपको ये सीट तो आपको दे ही दूंगा, आप डाउनलोड कर लेना। इस वीडियो के नीचे सीट का लिंक मिलेगा आपको मेरे गूगल ड्राइव से, आप वहाँ अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करके आराम से इसको तसल्ली से पढ़ सकते हैं, तसल्ली से देख सकते हैं। आखिर जाके क्या हुआ, यूँ इसको कम करते 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 1 मई से 15 मई के लिए हमारा जीटीटी प्राइस 8 रुपये 95 पैसे हो गया था, जो पिछले 15 दिन के कैलेंडर डेज का इसका हाईएस्ट था। 8 रुपये 95 पैसे ये कहाँ से आए हैं, ये पिछले 15 दिन का ये हाईएस्ट, ये 8 रुपये 95 पैसे कम करते करते ये हो गया था। और ये 8 रुपये 95 पैसे यहाँ ट्रिगर हो गए। देखो 12 मई को शेयर 9 रुपये 15 पैसे तक गया, तो जो 8 रुपये 15 पैसे पे खुला था, तो जब भी 8 रुपये 95 पैसे का भाव आया हमारा प्राइस ट्रिगर हो गया। और हमने शुरू में कितने लगाए थे, 7,000 रुपये लगाए थे। 7,000 को 7 भागों में बांटा तो 1,000 रुपये ही हम लगाएंगे। 1,000 रुपये में लगभग 112 शेयर हमने खरीदे, तो कुल मिला के 1,002 रुपये 40 पैसे का इन्वेस्टमेंट हुआ। अब ये मत कहना कि सब ब्रोकरेज कहाँ गया, तो ब्रोकरेज मान लेना भाई 1-2 रुपये 5 रुपये 10 रुपये ब्रोकरेज कम कर लेना इसमें प्रॉफिट में। लास्ट में आपको 25% से ऊपर ही प्रॉफिट बुक करके दिखाऊंगा, तो उसमें लास्ट में जाके ब्रोकरेज आपका जो भी लगे 50-100 रुपये ब्रोकरेज काट लेना। तो ये टोटल इन्वेस्टमेंट 1,002 रुपये 40 पैसे हुआ। एवरेज प्राइस क्या रही हमारी, 8 रुपये 95 पैसे रही। अब हमारा टारगेट प्रॉफिट क्या है, 1750 रुपये है। भले ही हमने 1,000 रुपये लगाए, हमारा टारगेट प्रॉफिट 1750 रुपये से कम हम प्रॉफिट नहीं लेंगे। तो हमें 112 शेयर हमारे पास है, एक शेयर पे 15 रुपये 63 पैसे मिले, तो समझो कि हमारे 1750 रुपये प्रॉफिट आए। तो अब हमारा टारगेट प्राइस क्या हो गया, जो हमारा खरीद मूल्य 8 रुपये 95 पैसे, इसमें ये 15 रुपये 63 पैसे जोड़े तो 24 रुपये 58 पैसे हो गए। इसको निकटतम 5 पैसे पूर्णांक में करें तो 24 रुपये 60 पैसे का टारगेट आएगा, तो मुझे 1750 रुपये प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन चिंता की बात नहीं, 7 किस्तें लगानी है मुझे, आगे आगे शेयरों की संख्या बढ़ती जाएगी, तो पर शेयर जो प्रॉफिट का प्राइस है, टारगेट है, वो कम होता चला जाएगा इसके अंदर। तो इस तरह से जीटीपी मेथड को कंटिन्यू रखना है। फॉलोवर ये भी नहीं समझते कि इसको कंटिन्यू रखें या क्या करें, तो ये भाई एसआईपी टाइप मेथड है। हम शुरू में 7,000 के हमने 7 भाग किए, 1,000 रुपये लगा रहे हैं। तो इस एक बार जीटीटी अगली बार कहाँ ट्रिगर हुआ, 3 जून को फिर ट्रिगर हो गया। ये 3 जून को 9 रुपये 10 पैसे का हमने जीटीटी लगा रखा था, और 9.45 तक हाईएस्ट गया, तो 9 रुपये 10 पैसे पे ये फिर ट्रिगर हो गया। तो हमने 110 शेयर फिर खरीद लिए, 1,000 रुपये और लगा दिए। तो अब हमारे टोटल शेयर 222 हो गए। देखो 112 पहले खरीदे थे, 110 और खरीद लिए। टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा 2,003 रुपये हो गया। एवरेज प्राइस हमारी 9 रुपये 2 पैसे हो गई। लेकिन हमारा प्रॉफिट टारगेट क्या है, फिक्स है, 1750 रुपये लेंगे हम। तो 7,000 का 25% लेंगे, इससे 1 रुपये कम नहीं लेंगे। तो अब हमें 7 रुपये 88 पैसे प्रति शेयर चाहिए, और हमारे एवरेज प्राइस में ये 7 रुपये 88 पैसे का प्रॉफिट जुड़ा, तो 16 रुपये 91 पैसे का भाव आएगा, तो हमारा 25% हम 1750 रुपये कमाएंगे। राउंडेड ऑफ में करें तो 16 रुपये 95 पैसे का। तीसरी बार 18 जून को ये ट्रिगर हो गया। इस बार 10 रुपये 30 पैसे का हाईएस्ट भरा हुआ था। तो इस बार ट्रिगर और तीसरी बार ट्रिगर होने के बाद हमारा कुल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 3,012 रुपये हो गया। प्रॉफिट टारगेट अभी भी हमारा 1750 रुपये है। अब हमें देखो धीरे धीरे शेयरों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो प्रॉफिट टारगेट फिक्स है। तो अब प्रति शेयर हमें 5 रुपये 47 पैसे प्रॉफिट में काम चल जाएगा। अब हमारा टारगेट प्राइस क्या हो गया, 14 रुपये 88 पैसे, यानी 14 रुपये 90 पैसे हो गया। और आप देखेंगे फिर यहाँ 16 जुलाई को ट्रिगर होगा। ये हमें प्रत्येक बार ये जीटीटी ऑर्डर भरते रहना है, महीने में 2 बार भरना है, 16 तारीख को और 1 तारीख को मार्केट खुलने से पहले। अब हमारे टोटल शेयर 432 हो गए। इन्वेस्टमेंट हमारा 4,000 रुपये आ चुका है अभी तक। एवरेज प्राइस अब हमारा 9 रुपये 42 पैसे हो चुका है। टारगेट प्रॉफिट फिर 1750 रुपये है, यानी अब इसको 1750 में 432 का भाग दे तो 1 शेयर पे हमें 4 रुपये 5 पैसे प्रॉफिट चाहिए। कुल मिला के एवरेज प्राइस में 4 रुपये 5 पैसे जोड़े तो 13 रुपये 47 पैसे प्रॉफिट में काम चल जाएगा। अब 13 रुपये 50 पैसे का भाव आए तो हमें 1750 रुपये मिले। और यूँ करते करते एक बार और 2 सितंबर को ये ट्रिगर हुआ। इस बार जो ट्रिगर कितने पे हुआ, 6 रुपये 85 पैसे पे हुआ। और इस बार हमने 154 शेयर बाय किए। अभी तक हमारे पास टोटल 586 शेयर हो गए। हमारा इन्वेस्टमेंट 5,125 रुपये हुआ था, लेकिन हमारा एवरेज प्राइस घट के 8 रुपये 75 पैसे हो गया। 1750 रुपये प्रॉफिट चाहिए हमें।
तो 2 रुपये 99 पैसे एक शेयर पे प्रॉफिट पे काम चल जाएगा। अब हमारा टारगेट प्राइस 11 रुपये 73 पैसे हो गया। इसको राउंड ऑफ करें तो 11 रुपये 75 पैसे में काम चल जाएगा। आप देखोगे 17 सितंबर को 12 रुपये पे खुला, 12 रुपये 35 पैसे तक गया। अच्छा, यहाँ प्रॉफिट बुक करने चूक भी गए तो अगले दिन फिर 11 रुपये 85 पैसे तक गया। तो आप आराम से ये आपका जो 11 रुपये 75 पैसे का टारगेट है, इसको आराम से बुक कर सकते थे। आप ऐसा मत समझे कि ये जो आराम से नहीं आया, 2 दिन तक लगातार इसको आप बुक करने की स्थिति में थे, फिर भी चूके होते तो फिर आगे दोबारा फिर देखो 12 रुपये 10 पैसे तक 30 सितंबर को गया था। इसका क्लोज प्राइस भी जो है 11 रुपये 85 पैसे रहा। इस दिन क्लोज प्राइस भी 11 रुपये 85 पैसे पे तो क्लोज हुआ। आराम से आप ये 11 रुपये 75 पैसे का प्रॉफिट बुक करने का चांस आपको 3-4 बार इसके अंदर मिला। और ये क्या है, 5,000 रुपये पे 1750 रुपये प्रॉफिट है, लेकिन हम इसको 7,000 रुपये मान रहे हैं। यानी ये एक्चुअल में तो 25% से भी ज़्यादा प्रॉफिट है, लेकिन चूंकि हमने 7 किस्तों में बांटा था तो हमें पूरे 7,000 डालने भी नहीं पड़े आइडिया जैसे शेयर में भी। तो यदि आपका शेयर अच्छा है, फंडामेंटली उसमें थोड़ा बहुत भी दम है, या वो ETF है, तो 25% प्रॉफिट साल भर में बुक करना बहुत ईजी रहता है। यहाँ तो 17 सितंबर तक ही कर दिया हमने। उसके बाद देखो दोबारा वो GTT प्राइस जो है टिगर ही नहीं हुआ, शेयर फिर से गिरने लगा। अब GTT प्राइस 12 रुपये 35 पैसे था, फिर 12 रुपये 25 पैसे करना पड़ा कम करके, और लेकिन ट्रिगर नहीं हो रहा है। फिर इसको और कम करके 10 रुपये 95 पैसे कर दिया। तो इस तरह से मैं नहीं कहता आप आइडिया में लगाओ, मैं तो आपको ETF बताऊंगा आगे, बहुत अच्छी अच्छी कंपनियां बताऊंगा, उनका अच्छे अच्छे कंपनीज में लगाइए, ETF में लगाइए, मेरी फंडामेंटल रिकमेंडेशन में लगाइए। लेकिन मेरा उद्देश्य क्या है, आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझाना है कि इस तरह से आप इसको प्रॉफिट बुक करने का, ये नहीं आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग का लाभ नहीं ले सकते, आप प्रॉफिट बुक करके भी पावर ऑफ कंपाउंडिंग का लाभ ले सकते हैं। तो अब उस 8 रुपये 69 पैसे के शेयर की बात कर लेते हैं। उसका नाम है हेल्थी, उसका नाम हेल्थी है। और ये हेल्थी जो 10 रुपये का इसका NFO आया था अक्टूबर महीने के अंदर ही, और अभी वर्तमान में 8 रुपये 69 पैसे पे, यानी 13.10 के डिस्काउंट पे आपको मिल रहा है। -13.10 कह सकते हैं इसको। मैथ वाले कहेंगे 10 क्यों बोल गए, तो मैथ वाले जो होते हैं 1 के 0.10 बोलते हैं इसको। तो -13.10% के आपको डिस्काउंट के ऊपर ये हेल्थी मिल रहा है। और हेल्थी क्या है, ये असल में ETF है। ETF, अब आप कहेंगे अरे सर बेवकूफ़ बना दिया, शेयर कहाँ था, तो ETF था। तो भाई क्या करोगे, पेनी शेयर का 8 रुपये 69 पैसे मिल रहा है। शेयर भी होता तो आइडिया मैंने आपको बुक करके दिखाया। अब तो मैंने आपको सारी विधि समझा दी ना कि कैसे आप 10,000 से ETF में भी लगाएंगे तो कितने सेफ रहेंगे, और 25% प्रॉफिट बुक करना ETF में तो और भी ज़्यादा आसान होता है। मैंने इसको STP SIP को समझाने के लिए आपको आइडिया के शेयर का एग्जाम्पल क्यों लिया, ETF का क्यों नहीं लिया। इसलिए नहीं लिया कि ETF तो सारे 1 साल के अंदर 2-2, 3-3 गुना हो चुके हैं। जैसे PSU बैंक बीज का ETF है, 15 रुपये से बढ़ के 35 रुपये हो गया। उसमें यदि मैं आपको STP SIP मेथड समझाता तो आप कहते कि इसमें क्या है, बढ़ते मार्केट में कोई भी कमा सकता है, सीधे हमने 15 रुपये भी लगाए होते तो आज तो 100% रिटर्न मिल गया होता। तो मैं गिरते में बताना चाहता था, इसलिए मैंने आइडिया का एग्जाम्पल लिया। पर ETF तो और भी अच्छा है ना, 8 रुपये 69 पैसे है। तो इसके ये NSE हेल्थ केयर TRI इंडेक्स पे आधारित है, जिसके अंदर 20 शेयर है। सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी, आपके अपोलो हॉस्पिटल, लाल पाथ लैब आदि। उसके अंदर मैंने कहा था ना, फार्मा कंपनियां भी है खूब सारी, 20 कंपनियों में फार्मा कंपनियां भी है, उसके अंदर लेबोरेटरी कंपनियां भी है, और उसके अंदर हॉस्पिटल कंपनियां भी है। और मैं आपको दिखा देता हूं पहले कि कैसे ये NSE की वेबसाइट पे इस हेल्थी को बता देता हूं कि कैसा है। अब मैं आपको NSE की वेबसाइट पर उस शेयर के बारे में दिखाता हूं। उस शेयर का नाम है हेल्थी। जब आप यहाँ हेल्थी लिखेंगे तो ये आपके हेल्थी, ये HELTHY कोड आ जाएगा। इस हेल्थी पे आप क्लिक करेंगे तो ये शेयर का पेज खुल जाएगा। अब आप कहेंगे साहब ये तो शेयर नहीं है, तो म्यूचुअल फंड निकला, ये तो ETF निकला। आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड का आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी हेल्थ केयर ETF निकला। लेकिन ये शेयर ही है, ये इक्विटी के रूप में ट्रेड होते हैं। जो ETF होता है वो इक्विटी के रूप में ट्रेड होता है। इतनी देर होगी मैं ETF पे कहानी गा रहा हूँ, अब तो आपको ETF से एलर्जी समाप्त हो गई होगी। और ETF लेने में आपको हर्ज क्या है, आपको ETF में मैंने आपको दिखाया कि कैसे आप ETF में आसानी से STP SIP के मेथड से पैसा कमा सकते हैं। इसका प्राइस देखो आप 8 रुपये 69 पैसे पे चल रहा है। तो ये जब इसका NFO आया था, अभी अक्टूबर महीने में आया था, तब इसको उल्टा 10 रुपये पे यूनिट खरीदी थी लोगों ने। तो आदित्य बिरला सन लाइफ का, इसका हेल्थी नाम से हेल्थ केयर NSE का जो हेल्थ केयर इंडेक्स है निफ्टी का, निफ्टी हेल्थ केयर TRI इंडेक्स पे आधारित है ये। तो हेल्थ केयर इंडेक्स में निवेश करने के नाम पे इसका जब NFO आया था तो 10 रुपये में यूनिट खरीदी। अभी तो 8 रुपये 69 पैसे चल रहा है। और हम इसे कैसे खरीदेंगे, हम इसको STP मेथड के अंदर खरीदेंगे, हम इसको STP मेथड के अंदर ही खरीदेंगे। तो ये तो बात होगी इस ETF की। अब आपको इसका मैं दिखाता हूँ। आप इसके होम पेज में जाइए और निफ्टी का ये हेल्थ केयर इंडेक्स इंडाइसेस क्या है ये देखने के लिए आपको यहाँ स्टॉक वॉच में जाना पड़ेगा।
कि कौन कौन सी कंपनियां इस ETF के अंदर है। इसको यहाँ निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स को आप चूज कीजिए तो 20 कंपनियां हैं इसके अंदर। 20 कंपनियां हैं, ग्रेनुलेस, फाइजर, डिवीज लैब लेबोरेटरी की कंपनी है, लारूज लैब, इपका लैब, सन फार्मा, एल्केम, ल्यूपिन, स्टार, सिप्ला। यानी आपको फार्मा कंपनियों में भी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं और लेबोरेटरीज की जो कंपनियां उनमें भी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं। अलग अलग आप एक ही ETF खरीद लो। लाल पाथ लैब है, टोरेंट फार्मा है, कैडिला हेल्थ केयर है, डॉक्टर रेड्डी है और अपोलो हॉस्पिटल। यानी तीनों तरह की है, इसमें लेबोरेटरी भी है, फार्मा कंपनी भी है, हॉस्पिटल भी है और आपको 8.69 पे मिल रहा है। किसी भी पेनी शेयर से ये लाख गुना सिक्योर है आपके। और मेरी STP SIP मेथड से आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो और भी ज़्यादा सिक्योर है। मैं आपको खुद करके दिखाऊंगा, मैं साथ साथ आपको मेरे खाते में खुद करके दिखाऊंगा, समय समय पे इसके अपडेट दिखाऊंगा। तो बाद में आप अपडेट देखेंगे तो आप खुद मान जाएंगे कि ये वीडियो कोई गलत नहीं बनाया था। जैसा मैं आपको सलाह देता हूँ वैसा मैं खुद भी करता हूँ। अब कोई दिनमान ही खराब रहे मेरे बहुत ही ज़्यादा कि आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड ही नहीं रहे, आगे कंपनी नहीं रहे या ये स्कीम ही बंद कर दे तो अलग बात है। स्कीम रहेगी और आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड रहेगा तो मैं आपको प्रैक्टिकल में करके दिखाऊंगा। देखो समय तो किसी का भी कहीं भी खराब हो सकता है। मैं आपको बता दूं कि लोगों ने बैंकों में पैसा लगाया था तो विश्व भर में बैंक भी उठी हुई है। और मेरी SIP वाली किताब पढ़ना, उसमें मैंने और भी बताया कि आप ना तो सोने में सिक्योर है ना किसी और में सिक्योर है। तो वो सब SIP वाली किताब में मैंने आपको डिटेल में समझा रखा है, जिन्होंने पढ़ी है वो जानते हैं। लेकिन हमें किसी पेनी शेयर की तुलना में इसमें रिस्क कितना कम है ये आप खुद मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो अब लगे तो आपको एक ज्ञान और दे देते हैं। NSE हेल्थ केयर TRI इंडेक्स क्या होता है। अब आप इसको ढूंढोगे तो आपको NSE हेल्थ केयर इंडेक्स तो मिलेगा लेकिन NSE हेल्थ केयर TRI कहीं नहीं मिलेगा। तो ये TRI इंडेक्स क्या होते हैं, ये एक अलग कंसेप्ट है जो अभी सेबी ने नए रेगुलेशन लागू किए हैं। लोग बाग मुझे कमेंट करके पूछते भी हैं कि सर ETF में जो डिविडेंड मिलता है वो कहाँ जाता है। असल में क्या होता है, म्यूचुअल फंड कंपनियां, ETF कंपनियां वगैरह क्या होती है कि जैसे मान लो निफ्टी पे इंडेक्स पे आधारित है तो वो क्या करते हैं, प्राइस रिटर्न इंडेक्स दिखा देती है आपको। निफ्टी का प्राइस इतना % बढ़ा और देखो हमारा ETF इतना % बढ़ा तो हमने उसको आउट परफॉर्म किया। तो आउट परफॉर्म नहीं किया आपने, आपको जो डिविडेंड मिला वो भी आपके NAV के अंदर ही शुमार हो गया। तो अब सेबी ने नया नियम कर दिया कि इनको TRI पे दिखाना है। यानी NSE हेल्थ केयर इंडेक्स जो है वो तो प्राइस रिटर्न इंडेक्स है, वो प्राइस का रिटर्न दिखाता है, लेकिन आपको जो तुलनात्मक देने दी आप बताओगे तो TRI टोटल रिटर्न इंडेक्स पे बताओगे। टोटल रिटर्न इंडेक्स जिसके अंदर कंपनियों का जो डिविडेंड मिलता है वो भी आपके शामिल ही होता है। तो ग्रोथ फंड की तरह है कि यदि इनमें जो हेल्थी के अंदर जो 20 हेल्थ केयर कंपनी है वो कोई डिविडेंड देगी तो उस हेल्थी की जो NAV है 8.69 है उसके अंदर डिविडेंड के अनुसार अमाउंट भी उसके अंदर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको ETF से कोई शंका श्रम है। अब आप शेयर की जगह मान लो ETF लेते हुए कोई संकोच करते हैं। जो इतनी बढ़िया विधि आपको STP SIP की बता दी, आप आराम से उसके अंदर ETF के अंदर लगाएंगे तो उल्टा ज़्यादा जल्दी तरीके से प्रॉफिट बुक करने के साथ साथ भी अपने पैसे की कंपाउंडिंग कर सकेंगे। अब इसका GTT ऑर्डर कैसे भरते हैं वो देख लीजिए। मैं आपको मेरे जीरोधा अकाउंट में इसका GTT ऑर्डर फीड करके दिखा दूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं ये मैंने हेल्थी का पेज खोल रखा है NSE की वेबसाइट पे और हेल्थी का पेज खोल करके इसका डाटा जब हम देखते हैं तो पिछले जो 15 दिन है, 15 कैलेंडर डेज यानी 1 नवंबर से लेकर के 15 नवंबर तक के, हम ये मान लेंगे कि चलो इसका ऑर्डर हमने 16 नवंबर को नहीं भरा, आज भी भर सकते हैं। इसका जो हाईएस्ट प्राइस है वो आया नहीं होना चाहिए। बस का हाईएस्ट प्राइस क्या था देखो, इसको मैनुअली आपको देखना पड़ेगा, ऐसी कोई गूगल शीट में बना नहीं सका हूँ मैं। मेरे जो फॉलोअर्स है करसन जी हैं फुलेरा, वो काफ़ी होशियार है, फायर इन इंडिया उनका चैनल है, वो काफ़ी मेरे वीडियोस पे आधारित गूगल शीटें लाते रहते हैं। एक मेरे फॉलोअर है नितिन पोटाडे जी, उनका भी यूट्यूब चैनल है, उनसे तो मैं खुद गूगल शीट बनाना सीखा हूँ। एक अर्जुन रंगनाथ जी का भी नाम आपने सुना होगा, बॉटम आउट हंटिंग वाली शीट बनाई थी। उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगा वो लोग बना सके तो STP मेथड की एक गूगल शीट बना सकें, लेकिन मुझे इस तरह का मिलता नहीं कि मैं कैलेंडर डेज को कैसे उसके अंदर लेके आऊँ, कैलेंडर डेज का हाईएस्ट प्राइस। तो मुझे ऐसा कोई फार्मूला मिला नहीं, जिसको आपको मैनुअली निकालना पड़ेगा। 1 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक के जो कैलेंडर डेज है उनका हाईएस्ट प्राइस क्या है, 10 रुपये 41 पैसे है। तो ये 10 रुपये 41 पैसे से ऊपर जाएगा तो ही हम खरीदेंगे। अभी 8 रुपये 69 पैसे चल रहा है, इससे ऊपर जाएगा तो ही हमारा ये ऑर्डर जो है ट्रिगर होगा। तो इसके अंदर 5 पैसे का नियम नहीं, आप देख सकते हैं 1 पैसे 2 पैसे ऐसे भी ट्रेड हो रहा है। तो खाली 10 रुपये 41 पैसे से ऊपर चला जाए तो हमारा ये ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा। और इसके अंदर जो 10,000 रुपये मान लो हमें लगाने हैं तो कैलकुलेटर लेंगे हम, 1498 रुपये आपने देखा था, 7 भाग जब हम 10,000 करेंगे भाग 10 रुपये 41 पैसे,
यानी 1498 रुपये में कितने शेयर आएंगे, लगभग 144 शेयर इसके 1498 रुपये में 1498 रुपये के अंदर आ सकते हैं। जो मैंने आइडिया वाली सीट बताई थी, ये 1429 रुपये है, 1498 रुपये नहीं है। थोड़ा सा मैं सुधार कर देता हूँ। 10,000 को जब 7 भागों में बांटते हैं, 1429 भाग 10.41, तो लगभग 138 शेयर हमें इसके परचेज करने हैं। तो 138 शेयर परचेज करने के लिए ये जीटीडी ऑर्डर कैसे डालेंगे, यहाँ मैं हेल्थी लिखूँगा। तो हेल्थी ये आ चुका है, स्टॉक की तरह ही ट्रेड होता है। स्टॉक का कोड ये हेल्थी आ गया है और इसका यहाँ क्रिएट जीटीटी करूँगा। क्रिएट जीटीटी, टिगर प्राइस क्या है इसका, 10 रुपये 41 पैसे। तो अभी तो 20% ऊपर है ये, 20%। बस 15 दिन बाद हमें इसको चेंज करना है और 138 शेयर हमें इसके परचेज करने हैं। और 1 पैसा यहाँ ऊपर डाल देता हूँ, आप चाहें तो 10 रुपये 41 पैसे भी डाल सकते हैं कि किस लिमिट प्राइस, किस भाव तक हमें शेयर खरीदना है। यानी 10 रुपये 41 पैसे आ जाएगा तब तो जीरोधा आपका ऑर्डर एक्सचेंज में भेजेगा। इतने आपको कोई रुपया, कोई मार्जिन कुछ देने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम कह रहे हैं कि साहब 10 रुपये 42 पैसे तक खरीद लेना, 10 रुपये 41 पैसे पे हमारा ऑर्डर एक्सचेंज में भेजना, और 1 पैसा मैं बढ़ा देता हूँ। आप चाहें तो इसको बराबर भी रख सकते हैं और ऐसे ऑर्डर मैं प्लेस कर दूंगा। तो ये जीटीटी जो क्रिएटेड हो गया, ये हेल्थी जीटीटी आ गया। इसको मैं हाथों हाथ यहाँ से हटा रहा हूँ। क्यों हटा रहा हूँ, मुझे आपके साथ साथ इसमें ट्रेड करनी है, मुझे आपको दिखाना भी है कि कैसे मैंने इसमें 10,000 रुपये लगाए और कैसे कैसे ये प्रोग्रेस कर रहा है। मैं चाहता हूँ आगे इसकी वीडियो बना, लेकिन सेबी के नियमानुसार जो शेयर मैं आपको रिकमेंड करता हूँ उनमें खुद मैं और मेरा परिवार, मेरे मित्र आदि निवेश नहीं कर सकते शेयर बताने के 1 महीने पहले तक और 1 महीने बाद तक। तो इसकी रिकमेंडेशन अभी मैं जब मेरे ब्लॉग पे अपडेट करूंगा उसके बाद 1 महीना और रुकूंगा, उसके बाद मैं इस विधि से साथ साथ चलूंगा। कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने बाद में भी कर सकते हैं। आप लोग चाहें तो मेरे साथ करें, चाहे तो पहले करें। लेकिन अभी मैं चूंकि आज की डेट में मैं इसको मान चुका हूँ कि आज की डेट में मैंने शेयर को आपको रिकमेंड कर दिया है, तो कहीं कोई सेबी के नियमों का उल्लंघन नहीं हो जाए। मैं नियमों को मानने वाला आदमी हूँ, इसलिए मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। ऑर्डर मैंने कैसे भरते हैं खाली आपको भरना सिखाया था। तो मैं आशा करता हूँ आज का ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप कमेंट करके अपने विचारों से अवश्य अवगत कराइएगा कि मेरी मेहनत आपको कैसी लगी, कैसा आपको आज का वीडियो लगा और आपको इस वीडियो से कोई लाभ महसूस हुआ या नहीं, वो आप कमेंट करके अपने विचारों से अवश्य अवगत कराइएगा। मुझे आपके कमेंट पढ़ के बहुत खुशी होती है। मैं हालांकि सभी ईमेल और सभी कमेंट्स के जवाब नहीं दे पाता, परंतु मैं ज़्यादा से ज़्यादा ईमेल और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंटों का जवाब देने की कोशिश करता हूं। दूसरा, मेरे फॉलोअर्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझे कृपया व्यक्तिगत मिलने के लिए बार बार रिक्वेस्ट नहीं करें, जिद नहीं करें, आग्रह नहीं करें कि मैं आपसे व्यक्तिगत मिलना चाहता हूं। जब भी इस तरह का कोई प्रोग्राम होगा जिसके अंदर फॉलोअर्स को मैं इनवाइट करूंगा, तब उस प्रोग्राम्स के बारे में मैं अपने चैनल पे आपको दूरभाष जानकारी दे दूंगा। बहुत से ईमेल आजकल मेरे पास आ रहे हैं जिसमें फॉलोअर्स व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए बहुत जिद करने लगे हैं, तो मैं खुद भी आपको टाइम नहीं दे पाऊँगा। मैं काफ़ी व्यस्त रहता हूँ और मैं थोड़ा यूँ संकोच प्रिय आदमी हूँ, मेलजोल व्यक्तिगत कभी विश्वास करता हूँ। तो आप जब तक मैं कोई प्रोग्राम नहीं रखूँ, कृपा करके मुझे व्यक्तिगत मिलने का आग्रह नहीं करें। तीसरी रिक्वेस्ट मेरी ब्रोकेज कंपनियों से है। जो ब्रोकेज कंपनियां हैं, जो इस तरह की कंपनी, कोलोब्रेशन के बहुत ईमेल आते हैं कि साहब हम आपसे कोलोब्रेशन करना चाहते हैं, हम एक डेडिकेटेड वीडियो आपके जानना चाहते हैं। आजकल आप देखा होगा ना कि कई कहते हैं साहब क्रिप्टो करेंसी में मैंने पैसा लगाया, आप भी क्रिप्टो करेंसी में लगाओ। तो उन सब का एक आप देखो, वो पहले एक दिखाते हैं आपको, वार्निंग दिखाते हैं। ऐसा कोई वीडियो देखोगे ना, चेतावनी दिखाते हैं कि ये वीडियो के अंदर पेड प्रमोशन शामिल है। यानी वो कंपनियां उनको जो है ईमेल करके ऑफर देती है, अच्छे अच्छे यूट्यूब चैनल होते हैं उनको, कि आप पेड प्रमोशन दिखाओ हमारा, हम आपको इतने पैसे देंगे उसके। तो वो हमने तो पैसे ले लिए, मान लो मैं पेड प्रमोशन दिखाऊं, मैंने तो उस कंपनी के पैसे ले लिए, लेकिन वो कंपनी आपका पैसा लेके उठ गई तो क्या होगा। तो कितनी भी आपकी रेपुटेटेड कंपनी हो, कैसा भी आपकी ब्रोकरेज हाउस हो, कैसा भी ब्रोकर फर्म हो, मैं किसी का विज्ञापन नहीं करूंगा। मैंने ये संकल्प ले लिया है तो ले लिया है। तो इसलिए कृपा करके मेरे मेल बॉक्स को आप इस तरह से मत भरिए। और मैं सभी को स्पाम मार्क कर रहा हूँ, अभी जो भी आ रहे हैं मैं उनको स्पाम ही बता रहा हूँ। तो आप कृपा करके मेरे से ना तो कोई रिप्लाई की अपेक्षा करें और ना ही किसी तरह के कोलोब्रेशन की अपेक्षा मुझसे भूल के भी नहीं करें कि आप हमसे कोलोब्रेशन कर लीजिए। कई तरह के ऑफर आते हैं, इसमें आपका ही फ़ायदा, हमारा भी फ़ायदा। तो मुझे फ़ायदा नहीं चाहिए। यदि मेरी वीडियो में दम होगा तो मैं शेयर बाज़ार से ही कमाऊँगा, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं 2 रोटी कम खा लूँगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप अवश्य बताइएगा। और मेरी जो पुस्तकें यदि आपने अभी तक नहीं पढ़ी हो तो अवश्य आप परचेज कर लीजिएगा। SIP वाली बुक का इंग्लिश वर्जन भी आ चुका है। इंग्लिश वर्जन का लिंक मैं आपको फिर से वीडियो के नीचे प्रोवाइड करा देता हूं। जिन्होंने SIP बुक का इंग्लिश वर्जन नहीं खरीदा है वो भी अवश्य खरीदें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज बस इतना ही, नमस्कार।
डिस्क्लेमर, शेयर बाजार में निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। यद्यपि मैं महेश चंद्र कौशिक सेबी से पंजीकृत रिसर्च एनालिस्ट हूं तथा मेरी तरफ से बेस्ट जानकारी प्रोवाइड कराने का पूरा प्रयास करता हूं। पर शेयर मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग या निवेश का सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता। अतः इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी से आपको शेयर बाजार में 100% लाभ ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको इससे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अतः इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी को सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए समझा जावे तथा इसमें बताई गई जानकारी का उपयोग स्व विवेक से करें। मैं इस वीडियो का निर्माता किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं रहूंगा। धन्यवाद।